राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज ना मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और अभी तो बहुत मुश्किल हो रही है एसी वाले रूम से अपने रूम में वापस आके पढ़ना, क्योंकि मेरे रूम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरा पूरा रूम इतना जल रहा है, पर क्योंकि पढ़ाई करनी है ना तो मुझे इस रूम में आना ही पड़ेगा। उठने के बाद सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा पानी गर्म नहीं करा था क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं थोड़ा गर्म करके पीती हूँ क्योंकि जब तक मैं गर्म पानी पीती नहीं ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी बॉडी एक्टिवेट ही नहीं हो रही है। तो मैंने गर्म पानी पिया और आज मैंने उसमें नींबू भी डाला था। नाउ अभी ना फ्रेश वगैरह होके मैं वापस आ गई थी अपने रूम में। पर मेरा ना टेबल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि मैं ना बहुत बारी एसी वाले रूम में पढ़ती हूँ ना, तो मैं सारी बुक्स वगैरह ला के ऐसे ही रख देती हूँ। इसलिए टेबल पे ही सारा कुछ पड़ा था। तो सबसे पहले तो टेबल ऑर्गेनाइज करा मैंने। बाय द वे, आई हैव ऑलरेडी रिवील्ड माय फेस, बट मुझे ना अभी कैमरा के सामने आने में ना बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। जैसे कि आपने अगर मेरा फेस रिवील वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था एक वीडियो बनाने में। इसलिए अभी ना मैं थोड़ा करके धीरे धीरे आऊंगी कैमरा पे। ना टेबल वगैरह क्लीन करने के बाद ना मैं 4:35 तक पढ़ने बैठ गई थी और सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था वोकैब। मैं वोकैब ब्लैक बुक से ही मैंने पूरा साल करा है, तो मैं अभी भी वही कर रही हूँ। एंड मैं ज़्यादातर इस टाइम पे रिवीजन करने का ट्राई कर रही हूँ। मैंने एंटोनिम सिनोनिम उतना अच्छे से नहीं करा था, इसलिए मैं एंटोनिम सिनोनिम पे अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मैं OWS कभी कभी रिवाइज कर लेती हूँ, जो मैंने हाईलाइट करे हैं ना वो सारे मैं रिवाइज कर लेती हूँ, पर अभी मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ एंटोनिम एंड सिनोनिम एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो आज ना मैंने 100 एंटोनिम एंड सिनोनिम जो थे ना वो मैंने पूरा करा था एंड उसे करने में मुझे आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था। और क्योंकि मैं वो कैब 1 घंटे करती हूँ तो जितना टाइम बचा था उतने मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए। सो 5:35 तक मैंने वो कैब करा। एंड इसके बाद ना आई थॉट कि मैं थोड़ा ब्रेक लेके मॉक स्टार्ट करूँगी, पर जैसे ही मैं पढ़ने बैठी ना लाइट चली गई एंड वाईफाई बंद हो गया, तो मैं मॉक नहीं लगा पाई। पर थोड़ी देर बाद ही लाइट आ गई थी तो मैं मॉक करने के लिए बैठ गई थी और अभी मैंने सबसे पहले आज रीजनिंग का मॉक दिया है। पता है, मेरे ना रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आने लग गए थे। अगर आप मेरा व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि मेरे रीजनिंग में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे एंड फुल मार्क्स आ रहे थे। तो मैंने ना रीजनिंग का मॉक लगाना छोड़ दिया था एंड उसको अंडर एस्टिमेट करने का फल अब मुझे मिल रहा है, क्योंकि अब मेरे रीजनिंग में फुल मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ मैं हर दिन कर दे रही हूँ, कोई ना कोई क्वेश्चन मेरे से रोज गलत हो जा रहा है एंड अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है खुद पे कि मैंने क्यों मॉक लगाना छोड़ा। तो अगर आपके ना मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, तब भी आप उसको लगाना मत छोड़ना। उसको आप 2-3 दिन पे लगाओ पर छोड़ना मत। वैसे अभी जब मैं मॉक दे रही थी ना तो वापस लाइट कट गई, इसलिए मेरा टेस्ट सबमिट नहीं हो पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आई तो टेस्ट सबमिट हुआ एंड मेरे मार्क्स आए थे 43.5। मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे तो मैंने उसकी एनालिसिस करी एंड देखा कि क्यों गलत हुआ और मैंने बहुत सिली मिस्टेक करी थी। रीजनिंग करने के बाद ना मैंने मैथ्स का सेक्शन मॉक दिया था और अभी ना मुझे इसमें टाइम मैनेज करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं और इसके लिए ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने का ट्राई कर रही हूँ, मैं फॉर्मूले वगैरह याद कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कर सकूँ, पर आज भी मेरे मॉक में 25 मार्क्स ही आए थे। मॉक लगाने के बाद मैंने मॉक एनालिसिस भी करी और मेरे जो भी क्वेश्चंस छूटे थे या गलत हुए थे मैंने उन्हें वापस से करने का ट्राई करा। मैंने फार्मूला चिट बनाई थी तो उसे भी वॉल पे स्टिक करा। और ये सब करते करते ना 7 बज गए थे। तो उसके बाद मैंने ब्रेक लिया एंड मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा। सबसे पहले मैंने ये चिया सीड्स वाटर पिया था और आज ब्रेकफास्ट में वैसे तो कुछ नहीं था तो मैंने पनीर फ्राई करके खाया था। मतलब फ्राई नहीं करा था, उसको सिर्फ तवे पे सेका था एंड उसके साथ में मैंने मखाना खाया था क्योंकि मुझे ऐसे पनीर उतना अच्छा नहीं लगता। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना 8 बजे मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी और अभी ना मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करा था और ये ना मैं परमार सर के वन शॉट लेक्चर से कर रही हूँ। ये लेक्चर अराउंड 4 आवर्स का है एंड मैंने लगभग 1 घंटे 15 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी कर लिया है। मैंने 2 दिन पहले ही मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करना स्टार्ट करा था, फिर मैंने 1 दिन का गैप दिया एंड नाउ अभी आज मैं इसे वापस से रिवाइज कर रही हूँ। लेक्चर के साथ साथ मैंने अपने नोट से भी रिवाइज करा था।
अभी ना मैंने वापस से 1 घंटे का लेक्चर रिवाइज़ करा, जिसे कंप्लीट करने में मुझे 1.5 घंटे लग गए, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा बहुत लिख भी रही थी एंड छोटे नोट्स भी बना रही थी। तो ये सब करने में 9:30 बज गए थे। देन मैं पढ़ के उठी तो मैंने अपने रूम में झाड़ू लगाया एंड अपना रूम क्लीन करा। उसके बाद आई टूक अ शावर। नहा के आने के बाद ना 10:20 तक मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी, और अभी मैंने स्टार्ट करा था फार्मूला रिवीजन। मैं डेली ही 1-2 टॉपिक का फार्मूला मैथ्स में रिवाइज करने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि फार्मूले वगैरह ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो मैं डेली उन्हें रिवाइज करती रहती हूँ, सो दैट मैं भूलूँ नहीं। और अगर आप शॉर्टकट फॉर्मूले या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हो ना, तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की शॉर्टकट सीक्रेट बुक ले सकते। इसमें सारे चैप्टर्स के शॉर्टकट ट्रिक्स दिए गए हैं एंड क्वेश्चंस को कैसे शॉर्टकट तरीके से करना है वो भी दिया है। और ये सीख जाने से ना आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। इसमें मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग, स्टैटिक जीके एंड इंग्लिश की भी बुक है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। साथ ही स्टैटिक जीके की बुक में शॉर्टकट एंड कॉम्पैक्ट तरीके से सारा सिलेबस कवर है, और इसमें पीवाईक्यूज भी अपडेटेड हैं। एंड इंग्लिश के बुक में भी काफ़ी इसमें स्मार्टली सिलेबस कवर है। अगर आप ज़ीरो से भी पढ़ना चाहते हो ना इंग्लिश, तो आप इस बुक से पढ़ सकते हो। मैंने इन सारी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है, अगर आप चाहो तो आप जाके बाय कर सकते हो इसे। ना अभी मैं फार्मूला करके उठी ना, तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी, तो मैं अपना लंच बनाने चली गई। और आज मैं मूंग का चीला बना रही हूँ। ये मम्मी ने पहले ही ग्राइंड करके रख दिया था, तो सिर्फ मैंने इसमें नमक और मसाले मिला के अपना चीला बना लिया। और आज ना एक भी चीला ढंग से बन नहीं रहा था, पता नहीं क्यों सारे ही बिगड़ जा रहे थे। पर लास्ट में जाके ना ये एक चीला सिर्फ ढंग का बना, और बाकी तो सारे ही टूटे टूटे बने थे। इसे मैंने मूंगफली की चटनी के साथ खाया था। और अभी मैं लंच करने के बाद ना पढ़ने के लिए बैठ गई थी वापस। पर मेरे रूम में ना अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दोपहर में डायरेक्ट धूप आता है। तो मैं ना एसी वाले रूम में चली गई थी, एंड वहाँ पे क्योंकि सब सो रहे थे तो मैं ज़्यादा लाइट नहीं ऑन कर सकती थी, इसलिए मैं अपना लैंप लेके चली गई। और अभी ना मैं मैथ्स पढ़ रही थी, एंड इसमें मैं प्रिज्म वाला टॉपिक आज कर रही थी, क्योंकि मैंने प्रिज्म एंड पिरामिड का ना लेक्चर नहीं करा था। जब मैंने क्वेश्चंस देखे थे ना मॉक में प्रिज्म एंड पिरामिड के, तो मैं ना सिर्फ फॉर्मूले वगैरह देख के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो मेरे से कुछ-कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जा रहे थे डायरेक्ट फार्मूला से, बट कुछ क्वेश्चंस में ना मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं प्रिज्म एंड पिरामिड का एक लेक्चर कर ही लेती हूँ। वैसे तो मुझे लगा था कि प्रिज्म एंड पिरामिड दोनों एक ही लेक्चर में होगा, पर मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट करा ना, तो इसमें सिर्फ प्रिज्म का था, और ये मैंने गगन सर के लेक्चर से करा था। मैंने सर्च करा तो सबसे पहले इन्हीं का आया, तो मैंने इन्हीं का देख लिया। एंड ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, एंड इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया है। पहले फार्मूले बताए थे, देन उसमें सारे क्वेश्चंस बताए, तो मैंने पहले फार्मूला करा, देन मैंने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। और सर ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है, मतलब लास्ट में मैं क्वेश्चंस खुद से करने लग गई थी, तो मेरे से हो रहे थे। तो आप भी चाहो तो ये लेक्चर देख सकते हो 1 घंटे का, और उसमें ही आप प्रिज्म कवर कर सकते हो। मेरे को पिरामिड भी आज ही करना था, पर ना मुझे नींद आने लग गई, तो मैं सोने चली गई थी। वैसे तो मैं दोपहर में ट्राई करती हूँ कि मैं ना सोऊं, क्योंकि मैं सोती हूँ ना तो मैं ज़्यादा सो जाती हूँ। पर सबको सोता देख के ना मुझे भी नींद आने लग गई, तो मैं सो गई। और जिस बात का डर था ना वही हुआ, मेरी नींद खुली ही नहीं। मैंने सोचा था मैं उठ जाऊँगी, पर मैं उठ नहीं पाई। सीधा शाम में उठी मैं 5 बजे, और जब उठी तो बाहर एकदम तूफ़ान आया हुआ था। और जैसे ही मैंने वॉक करने जाने का सोचा ना, वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही बंद हो गई थी, तो मैं वॉक करने चली गई छत पे। पर थोड़ी देर वॉक किया ही था कि वापस बारिश आ गई, तो मैं नीचे आ गई, वरांदे में वॉक करने लग गई। और जब मैं वरांदे में वॉक कर रही थी तो फिर से बारिश बंद हो गई, तो मैं फिर से छत पे चली गई, और फिर से बारिश आ गई। तो मैं आज बार-बार ऊपर नीचे कर रही थी, बट शाम में 7 बजे जाके बारिश एकदम बंद हुई, तो मैंने अपना वॉक कंप्लीट करा। और मैंने आज भी 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करे थे। एंड 8 बजे तक मैं नीचे आ गई थी, तो आज मैंने वापस से शावर लिया, क्योंकि बारिश की वजह से ना मैं थोड़ी-थोड़ी भीग गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैंने डिनर करा। आज डिनर में ना पनीर की सब्ज़ी एंड पूरी बनी थी, तो मैंने आज वही खाया। और फिर डिनर करने के बाद ना मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी, और अभी मैं वापस से वही हिस्ट्री वाला लेक्चर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आज ये लेक्चर ख़त्म करना था। तो मैं 8:30 बजे ना पढ़ने बैठ गई थी, और मैंने वो लेक्चर स्टार्ट कर लिया था। ये 1.5 घंटे का लेक्चर और बचा हुआ था, तो मैंने अभी पूरा कंप्लीट करा। ये लेक्चर ख़त्म करते करते ना टाइम 10:45 हो गया था, और मुझे अभी बहुत नींद आने लग गई थी, तो मैं ये करने के बाद ही सोने चली गई थी। सो दिस वॉज़ माई डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।